दोस्तों, क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक साइंटिस्ट का दिमाग और हमारा आम दिमाग बिल्कुल अलग तरह से दुनिया को देखता है। और इसीलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम कोई बोरिंग किताबी लेक्चर नहीं देने वाले हैं। हम दिमाग के उस आम से कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे जिसे स्केप्टिसिज्म और ह्यूमिलिटी कहते हैं, जो रोजमर्रा की लाइफ में हर जगह काम आता है। सही कहा। आज लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा जरूर बदल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा इस साइंटिफिक माइंडसेट के मजे में चलते हैं। ओके, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बहुत माइंड ब्लोइंग चीज बताता हूं। मैंने कल इंटरनेट पर एक वीडियो देखी। एक आदमी सिर्फ अपने दिमाग की पावर से फिजिकली बिना टच किए एक लोहे की चम्मच को बेंड कर रहा था। पूरा टेलीकिनेसिस। मुझे तो अब सच में लगता है ये साइकिक पावर्स रियल होती हैं। अरे रुको रुको भाई, टेलीकिनेसिस, एक मिनट, यहाँ एक अमाउंट लिखा है, उस पे ध्यान दो। $1 मिलियन। पता ये क्या है? $1 मिलियन? किसका लॉटरी लग गया भाई? किसी का नहीं, ये जेम्स रैंडी का फेमस $1 मिलियन प्राइज है। जेम्स रैंडी एक मजिशियन और बहुत बड़े स्केप्टिक थे। उन्होंने 1964 में एक ओपन चैलेंज रखा था। कोई भी इंसान आकर साइंटिफिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस में अपनी साइकिक पावर्स प्रूव कर दे और सीधा $1 मिलियन ले जाए। ओह, तो किसी ना किसी ने तो क्लेम किया ही होगा अब तक। यही तो सबसे बड़ा शॉकर है। 1964 से आज तक एक भी इंसान ये प्राइज क्लेम नहीं कर पाया है। 0। वेट, क्या 1964 से एक भी नहीं? मतलब वो चम्मच बेंड करने वाला सब फ्रॉड था? बिल्कुल। और यहीं आता है हमारा पहला पॉइंट, जिसे हम स्केप्टिसिज्म कहते हैं। एक साइंटिफिक माइंडसेट का सबसे बड़ा रूल यही है कि हर क्लेम पर सवाल उठाओ, चाहे वो कितना भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी या मैजिकल क्यों ना लगे। अब लोगों को जरूर लगेगा कि दिमाग से चम्मच मोड़ना या साइकिक पावर्स तो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हो गए। हमें अपनी आम जिंदगी में स्केप्टिसिज्म की क्या जरूरत पड़ने लगी? बात तो सही है। मैं तो दिमाग से चम्मच बेंड करने से रहा, पर वो व्हाट्सएप वाले अंकल तो पूरे कॉन्फिडेंस से फैमिली ग्रुप में मैसेज भेजते हैं ना कि सुबह उठकर नीम का पानी पियो, सारी बीमारियां गायब। उसमें नुकसान क्या है? एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? वहीं तो ट्रैप है। स्केप्टिसिज्म का मतलब ये नहीं कि इंसान हर किसी पर डाउट करने लगे या हमेशा सिनिक बनकर घूमे। इसका सिंपल सा मतलब है एविडेंस मांगना, प्रूफ मांगना। मतलब अगर कोई फॉरवर्ड आया है तो बस आंख बंद करके मान नहीं लेना है। एकदम सही। अगर क्लेम सच्चा है तो वो सख्त चेकिंग और टेस्टिंग के बाद भी टिकेगा, और अगर झूठा है तो हवा हो जाएगा। बस वहीं पर हमें स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना होता है। तो इस स्केप्टिसिज्म को हम लोग प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज कैसे करें? कोई फॉर्मूला या स्टेप बाय स्टेप तरीका है क्या इसका? हाँ, बिल्कुल है। ये 4 स्टेप्स किसी भी क्लेम को फिल्टर करने का साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। चलो इसको एक देसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो टीवी पर एक नए जादुई ब्रेन टॉनिक का एड आ रहा है। अच्छा, तो स्टेप 1, क्लेम क्या है? क्लेम ये है कि टॉनिक पियो और बिना पढ़े एग्जाम टॉप करो, मेमोरी सीधा 10 गुना तेज। परफेक्ट। अब स्टेप 2, ये बोल कौन रहा है? क्या कोई इंडिपेंडेंट डॉक्टर या साइंटिस्ट बता रहा है, या वही कंपनी बोल रही है जो ये टॉनिक बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाना चाहती है? अगर वो खुद बेच रहे हैं तो उनका मोटिव डायरेक्ट प्रॉफिट कमाना है। बहुत सॉलिड पॉइंट है। फिर आता है स्टेप 3, क्या टेस्ट हुआ है? मतलब क्या किसी न्यूट्रल पार्टी ने इस टॉनिक पर प्रॉपर्ली रिसर्च की है या बस हवाबाजी चल रही है एड में? और अगर उन्होंने कहा कि हाँ टेस्ट हुआ है, तो फाइनल स्टेप 4 आता है। क्या एविडेंस सच में सपोर्ट करता है? जो उनका डेटा है, क्या वो सच में उनके बढ़े चढ़े रिजल्ट्स को प्रूव करता है, या बस उन्होंने अपने 4 दोस्तों पर टेस्ट करके कह दिया कि टॉनिक बेस्ट है? ये तो बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच है। मतलब किसी भी फॉरवर्डेड मैसेज या चमत्कारी चूरन को इस 4 स्टेप फिल्टर से निकालो तो सच खुद ब खुद निकलकर सामने आ जाएगा। एक और डीप सवाल है मेरे दिमाग में। अगर साइंस इतने स्ट्रिक्ट एविडेंस मांगती है तो क्या साइंस का मतलब ये है कि साइंटिस्ट को लगता है उनके पास दुनिया की हर चीज का परफेक्ट जवाब है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब साइंस के दूसरे सबसे बड़े रूल में छुपा है। स्केप्टिसिज्म के बाद आती है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब हम्बल होना। जैसे आम जिंदगी में हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं या नर्म स्वभाव रखते हैं, साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमिलिटी थोड़ी अलग होती है। यहाँ इसका मतलब है अपनी ओवर कॉन्फिडेंस को पूरी तरह साइड में रखना। जब नया डेटा आए या कोई आपकी थ्योरी पर क्रिटिसिज्म दे तो वहाँ ईगो हर्ट नहीं करनी है, अपना माइंड ओपन रखना है। मतलब चाहे इंसान कितना भी बड़ा और फेमस साइंटिस्ट क्यों ना हो, उसको हर वक्त ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो गलत भी हो सकता है। एग्जैक्टली। और जो पुरानी चली आ रही थियरीज हैं जिनको दुनिया सालों से सच मानती आई है, अगर नया साइंटिफिक एविडेंस उन्हें गलत साबित करे तो उन्हें तुरंत छोड़ने की हिम्मत रखनी पड़ती है। यही असल ह्यूमिलिटी है। वेट अ मिनट, अगर पुरानी थियरीज ऐसे गलत साबित हो रही हैं तो कोई भी साइंस पर भरोसा क्यों करेगा? मैंने तो पढ़ा है कि आजकल साइकोलॉजी में रेप्लिकेशन क्राइसिस चल रहा है। पुराने फेमस एक्सपेरिमेंट्स को जब नए साइंटिस्ट दोबारा टेस्ट कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं।
ये तो साइंस का बहुत बड़ा फेल है ना। यही पर तो साइंस का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इसे लोग क्राइसिस कहते जरूर हैं, पर पुरानी थ्योरीज का फेल होना कोई क्राइसिस नहीं है। ये एग्जैक्टली वही तरीका है जिससे साइंस प्रोग्रेस करती है। प्रोग्रेस? एक फेल होती भी पुरानी थ्योरी प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? क्योंकि साइंस का काम ही यही है, लगातार पुरानी बातों को चैलेंज करना। अगर हम पुरानी गलतियों को पकड़ रहे हैं और नए बेहतर एक्सप्लेनेशंस ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि साइकोलॉजी एक्चुअली इवॉल्व हो रही है, आगे बढ़ रही है। ये कोई फेलियर नहीं है, ये साइंस का अपना सेल्फ करेक्टिंग फीचर है। वाह, इस एंगल से तो सच में कभी सोचा ही नहीं था। मतलब पुराने एस्टैब्लिश रूल्स का टूटना डरने की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रूफ है कि सिस्टम प्रॉपरली और ऑनेस्टली काम कर रहा है। बिल्कुल, और यही चीज रियल साइंस को स्यूडो साइंस से अलग करती है। इन दोनों के बीच एक डायरेक्ट शोडाउन चलता है। स्यूडो साइंस की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है पता है? वो नए डेटा से दहशत खाते हैं। डरते क्यों हैं भाई साहब? अगर सच्ची बात बोल रहे हैं तो डरना कैसा? क्योंकि स्यूडो साइंस के क्लेम्स अक्सर सिर्फ एक इत्तेफाक या कोइंसिडेंस पर टिके होते हैं। उन्हें पता है कि अगर ज्यादा टेस्ट होंगे, नया डेटा आएगा तो उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए स्यूडो साइंस हमेशा टेस्टिंग को रेजिस्ट करती है, नई रिसर्च से बचने की पूरी कोशिश करती है। और रियल साइंस इसका उल्टा करती है। रियल साइंस ठीक इसका उल्टा करती है। वो नए डेटा का बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि सही डेटा या तो हमारी एक्यूरेट व्यूज को और स्ट्रांग बनाएगा या फिर झूठी और गलत बातों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। कमाल की बात है। एक लाइन में कहें तो स्यूडो साइंस टेस्टिंग से डरती है और रियल साइंस टेस्टिंग की भूखी होती है। दोनों का डिफरेंस आज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो इस चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे यही है दोस्तों कि एक साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करने के लिए स्केप्टिसिज्म और ह्यूमिलिटी दोनों ही बेहद जरूरी हैं। सवाल पूछो और नए डेटा के आगे अपनी गलती मानने के लिए हमेशा तैयार रहो। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। जब भी हम साइंस में टेस्टिंग करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट और टोटली ऑब्जेक्टिव है? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में मिलेगा। हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव डेटा आखिर हासिल कैसे किया जाता है, और कुछ ऐसी अजीब और शॉक करने वाली बातों को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे ये ऑब्जर्वर बायस आखिर क्या बला है, ऑब्जर्वर बायस, और ये क्लेवर हॉर्सेस यानी समझदार घोड़े और डल रैट्स की क्या मिस्ट्री है भाई साहब। सुनने में तो ये किसी साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर जैसा लग रहा है। वो मिस्ट्री तो अगली चर्चा में ही सॉल्व होगी। तब तक दोस्तों अपने आसपास की दुनिया पर स्केप्टिसिज्म वाली नजर बनाए रखिए। उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू कीजिए। और दोस्तों जाते जाते इस बारे में सोचिएगा जरूर, क्या आपको लगता है हमारी आंखें हमेशा वही देखती हैं जो सच है, या हमारा दिमाग हमसे खेल खेलता है? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।